जहां तक सोमवार का सवाल है, दुनिया भर के बाजार लंबे वीकेंड के बाद खुलेंगे और पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संकेत भारतीय बाजारों के लिए बेहद काम के होंगे। जाहिर सी बात है कि डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हैं और बाकी एशियाई बाजारों में कैसा रुझान रहता है, ये तो हमारे लिए अहम होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा हमारे अपने संकेत भी काम के हैं। 14,000 के ऊपर की क्लोजिंग लाइफ टाइम हाई पर बेहद काम की होगी और जाहिर सी बात है कि अब धीमे धीमे बाजार की सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है और सोमवार के लिए निफ्टी पर 13,875 से 14,935 ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, यानी कि मुश्किल से 1% के आसपास के रिस्क नीचे की और तेजी का रुझान बरकरार। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्ती के संकेत दे रहा है और जैसा हम कह भी रहे हैं कि 500 की रेंज में बैंक निफ्टी चलता है, थोड़ा आराम करता है, फिर नए 500 पॉइंट के लिए तैयार होता है। तो अभी जो 500 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो 31,100 के आसपास, ऊपर रुकावट का लेवल 31,400 31,500 की टाइट रेंज में। तो इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा वहां से बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव देने की कोशिश करेगा, उस पर आपको रखनी चाहिए नजर। तो ये बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हैं, टारगेट्स हैं। लेकिन सरकारी बैंकों में जो आज एक्शन हुआ उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बैंक निफ्टी में भी आ सकता है कि अगर प्राइवेट बैंक्स फिर से सोमवार को एक्शन में आते हुए दिखें तो बहुत बढ़िया होगा। अगले हफ्ते से धीमे धीमे नतीजों के सीजन की तरफ बाजार की उम्मीदें बनती दिखेगी। अगले शुक्रवार को चूंकि टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं तो आईटी शेयर अब फिर से फोकस में आएंगे। नतीजों से पहले उम्मीद है कि बेहतरीन नतीजे आईटी कंपनियों के आने चाहिए और उन नतीजों के दम पर भी आपको खरीदारी होती दिखेगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है और ये एक्शन अगले हफ्ते भी बढ़ने वाला है। तो आज सीरीज का पहला दिन था, हफ्ते का आखिरी दिन था, छुट्टियों का माहौल था, वॉल्यूम्स थोड़े से कम रहे, एक्शन थोड़ा कम रहा, लेकिन सोमवार से भरपूर एक्शन के साथ बाजारों में सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स लौटेंगे और उम्मीद करते हैं कुछ और नए रिकॉर्ड, कुछ और नए हाइज देखने को मिलेंगे भारतीय बाजारों में अगले हफ्ते भी।